हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो आज हम लोग का टॉपिक नंबर 2 रहेगा। आई नो कि आप में जो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है, आई न्यू दिस, बट होता क्या है ना, कई बार नंबर ऑफ क्लासेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो दिस इज़ अ डे 2 और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि दिस इज़ ओनली फॉर द एसएससी। आप सबको पता है कि बैंकिंग में भी सेम टॉपिक्स आते हैं, और जब आप स्टेट पीएससी में जाके डिस्क्रिप्टिव लिखते हो या जब एसे राइटिंग करते हो वहाँ पे भी सेम टॉपिक्स आते हैं, एंड सिमिलरली यूपीएससी में भी आपको सेम टॉपिक्स मिलते हैं। तो इन टॉपिक्स को थोड़ा गहराई से अच्छी तरीके से समझ लीजिए। वही वाली बात है, अब कल को अगर हम नहीं हुए तो फिर क्या करोगे, अब क्या करें, हाउ टू प्रिपेयर। तो ये ध्यान दीजिए, आपको अभी जो चीज़ें सिखाई जा रही हैं ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट लेकर आएगी। इसके अलावा जो आपके स्पेशल क्लासेस होते हैं, पहले तो ये समझ लो कि जो बच्चे करंट अफेयर्स के क्लास को नहीं कर रहे है ना, तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखने आओगे ना, तो बिना करंट अफेयर्स के नैया पार होगी नहीं। जब तुम्हें वही नहीं पता है तो तुम कहाँ से की पॉइंट लेकर आओगे, कहाँ से की पॉइंट लेकर आओगे। तो क्लास को अटेंड करना शुरू करिए जो आपके CBT 2 के लिए करंट अफेयर्स कवर कर रहा है, SSC के लिए, बैंकिंग के लिए, स्टेट PSC, फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। और इसी के साथ साथ में क्लास के आखिरी के 10 मिनट आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ क्लास को अटेंड करना मत भूलिए। इसके अलावा टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, प्रति करंट अफेयर्स ऑफिशियल के नाम से है, जहाँ पे आपको कोई भी DP नहीं दिख रही है, वो मेरा रियल चैनल है। अगेन वो मेरा रियल चैनल है, एक फेक चैनल फिर से बन गया है। हम तो फेक चैनल से परेशान हैं, सोचा था कि आपकी नहीं बनेगा, आपकी फिर बन गया। तो भैया ध्यान दीजिएगा, सही चैनल पे जुड़िएगा, और जब आप उस पर जुड़ेंगे तो आपको स्पेशल क्लासेस मिलते हैं। एक तो क्लास ये है, दूसरा क्लास इसके बाद में 1:30 बजे होता है, और जो तीसरा क्लास इसमें होता है वो आपका शाम को 4 बजे रहता है। शाम को 4 बजे हम आपको स्टैटिक जीके की थ्योरी पढ़ा रहे हैं टॉपिक वाइज, जो आपके हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे बिहार के लिए हो, यूपी के लिए हो, आपका बैंकिंग हो, या लाइक वाइज आपका स्टेट PSC के अंदर कोई स्टैटिक पार्ट हो, SSC हो, रेलवे हो, एवरीथिंग सब यहाँ पे टॉपिक वाइज कवर हो रही है। यहाँ पे आपको चैप्टर के हिसाब से क्वेश्चंस करा रहे हैं, पॉलिटी अभी चल रहा है, और इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपको साइंस पढ़ा रहे हैं। तो क्लासेस को मिस मत करिए। इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको सारे क्लासेस के लिंक रात में ही मिल जाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी अटैच करवा देती हूँ, सो दैट आप सही जगह पे जुड़ें। ठीक है, चलो करते हैं यहाँ से आज के टॉपिक को शुरू। एक बार से सेशन के लिंक को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट। हाँ, क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट, फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पॉल्यूशन कंट्रोल एंड प्रॉब्लम एंड द चैलेंजेस। देखिए सिंपल सा टॉपिक है, टॉपिक के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं लगी है। सीधा सा कहा जा रहा है कि हमारे देश के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि जो एनवायरनमेंट है वो कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है प्रदूषण की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। तो अब इसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं और किस तरीके से हम इसको कर्ब कर सकते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखो, जब आप इसको लिखना शुरू करोगे, वही सेम स्ट्रैटेजी आपको यूज़ करनी है कि जब आप इसको लिखना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहली चीज़ आपने यहाँ पे लिखा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, अब देखो यार, आप सबको पता है कि इन सब चीज़ों का एक ही सोल्यूशन यहाँ पे निकल के आएगा, लेकिन इनसे हम और कैसे कैसे कोरिलेट करेंगे उसको समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या लिखेंगे, अब देखो भैया इसमें क्या क्या की पॉइंट्स बन सकते हैं। सबसे पहला जो आपका की पॉइंट बनेगा वो क्या होगा, देखो पहला, सबसे पहले तो आप पोल्यूशन के बारे में बात करोगे कि एक्चुअल में पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है, आप इसके बारे में बताओगे। सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो अर्थ समिट के एग्जाम्पल को, जो कि 1992 में हुई थी, जिसे हम रियो समिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ले सकते हो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, या फिर आप इसके साथ में यहाँ पे जोड़ सकते हो कोई और अगर एक्ट आपके दिमाग में चल रहा है, जैसे कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, आप इन एक्ट को भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ऐड ऑन कर सकते हो। अगला पॉइंट जो आप यहाँ पर लिखोगे इंट्रोडक्शन के केस में, तो सवाल में आपसे ये कहा जा रहा है कि एनवायरनमेंट की कंडीशन कैसी होती जा रही है, तो यहीं पर आप लिख के बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, देखो ये जो कीवर्ड्स हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स,
अब अगर तुमने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो तुमको पता है, नहीं पढ़ा है तो कुछ नहीं लिख पाओगे। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट, एक ही लाइन को 4 बार रिपीट करते रहोगे, कोई फायदा नहीं। क्या होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ जाएंगे, नंबर मिलने की वजह चले और जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको वर्ड्स का रिपीटेशन नहीं करना है, जितना कम शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और उन शब्दों से जितना ज़्यादा आप कह सकते हैं वो आपके काम की बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में आप बात कर सकते हो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित जगह है वो कौन सी है, दिल्ली है। इसके बाद में मुंबई लिख लो, कोलकाता लिख लो, गाजियाबाद लिख लो, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इंट्रोडक्शन की शुरुआत हुई। अब आते हैं इसके बॉडी के सेगमेंट पे, यानी कि जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है वहाँ पे हम किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके समझने वाली है वो ये है कि अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो आपको टॉप कैटेगरी में देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा शहर मिलेंगे। मैंने आपको ये भी बताया था कि वर्ल्ड के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलीज़ किया गया है, एक तो इंडिया का है, एक वर्ल्ड का है। तो जो वर्ल्ड का है उसके अंदर टॉप 10 सिटीज़ जो हैं उसमें 9 भारत की ही हैं। 9 किसकी है, भारत की हैं। अब पॉल्यूशन होने की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो आप सबको पता है। अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या होगा, लंग इन्फेक्शन होता है, बाकी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। आज के टाइम पे तो कोविड के चक्कर में लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया है, जिससे कि पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कम होती हुई नज़र आती है, क्योंकि प्रिवेंशन हम खुद ले रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप इन सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो कि क्या क्या दिक्कतें होती हैं ह्यूमंस को, तो वो आप यहाँ पर ले जा सकते हो कि लंग इन्फेक्शन एंड ऑल, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ पर आप क्या इंक्लूड करोगे, अब यहाँ पे इंक्लूड करने वाला पॉइंट ये आ जाता है कि भाई ठीक है, पॉल्यूशन की बात तो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर ये है कि व्हेन वी आर सेइंग पॉल्यूशन, तो अब इसके बॉडी के पार्ट पे आप क्या लिखोगे, तो आपके दिमाग में तुरंत से आएगा यार इसमें तो हम क्या करेंगे ना कुछ कहानी तो ज़रूर से बना देंगे। लेकिन कोई कहानी यहाँ पर नहीं बनानी है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ वर्ड्स का खास ख्याल रखना है। नंबर ऑफ वर्ड्स आपके एक्सीड नहीं होने चाहिए, वरना कांड हो जाएगा भाई, कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो देखो, आपने स्टार्टिंग तो बॉडी की वहां से करी, जो पॉइंट मैंने आपको बताया। अब आप सोल्यूशन लिखना शुरू करो। प्रॉब्लम हमें पता है, नाउ कम टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सबसे पहला सोल्यूशन आप लिखोगे ई व्हीकल्स, ठीक है। अब ई व्हीकल्स के लिए आपने देखा कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जो पॉलिसी अप्लाई करी गई वो दिल्ली के अंदर करी गई, उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर आया, फिर कर्नाटका के अंदर आया। तो सारे स्टेट्स धीरे धीरे करके इसको अप्लाई करना शुरू कर रहे हैं। ई व्हीकल्स अगर आ जाएंगे तो ई व्हीकल से चार्जिंग पॉइंट की टेंशन आएगी कि भैया चार्जिंग करें तो कहाँ पे करें। तो सबसे बड़ी दिक्कत अभी यहाँ पर क्या है, चार्जिंग सेंटर्स की है। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हर दूरी पर आपके लिए चार्जिंग सेंटर जो हैं उनको भी इम्प्लीमेंट किया जाए। सेकेंड पॉइंट आप यहाँ पे ले जा सकते हो, गो ग्रीन। कौन सी वाली स्कीम है यहाँ पे, गो ग्रीन। आई होप आपने ये नाम सुना होगा, अगर करंट अफेयर्स सुबह पढ़ा है मेरे साथ में तो डेफिनेटली आपने ये नाम सुना होगा। गो ग्रीन नाम की जो स्कीम है, इसको अभी हाल ही में गुजरात के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, जिसके अंदर कहा गया कि 2 व्हीलर अगर आप व्हीकल्स लेते हो जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तो वहाँ पे आपको सब्सिडी मिलेगी। तो दिस इज़ ऑल्सो अ गुड वन, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। अगला पॉइंट आप यहाँ पे ले जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक पार्क। अभी जो इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनाया जाएगा कहाँ पे, नोएडा के अंदर इसको डेवलप किया जाएगा, यमुना अथॉरिटी जो है वो इसको डेवलप करेगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्क से कहने का मतलब ये है कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनसे जो वेस्ट निकल रहा है उसको यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिसाइकिल भी किया जाएगा। तो एक अच्छा पॉइंट आप यहाँ से भी ले जा सकते हो। अगला पॉइंट जो आप यहाँ पे यूज़ करोगे वो है इवन एंड ऑड। अब ये कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, ये क्या है, इवन और ऑड स्कीम की जब हम बात करते हैं तो आप सबको मालूम है कि दिल्ली के अंदर सबसे पहले इसको अप्लाई किया गया, उसके बाद में हरियाणा ने भी इसको अप्लाई किया। सेकेंडली, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम है कि इंडिया के अंदर टेस्ला जो है वो अपनी एक यूनिट लगा रहा है, जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर ई व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो क्या बार बार ई व्हीकल करने से ही हमारी कहानी सॉल्व हो जाएगी? क्या सारा कंक्लूजन जो है क्या वो ई व्हीकल्स के आने से ही सॉल्व हो जाएगा? क्या सारा पोल्यूशन इन्होंने करके रखा हुआ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम पहले वाले स्टेटमेंट पे वापस आएँ तो फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल,
अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है और कैसे कैसे व्हीकल्स की बात हो रही है। अब कहा जा रहा है फ्यूचर क्या होगा इसका। आइए जरा बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। सेकेंड वाले पैरा में ही आपको ये सारी बातें लिखनी है, तो कितना कंसाइज आपको करना है इस बात को थोड़ा सोच समझ के लिखिएगा। फ्यूचर क्या होगा इसका, देखो व्हेन वी से फ्यूचर, तो आप सबको पता है कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बोला गया है कि 2024 तक ये जो ई व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है इसको पूरी तरीके से इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। तो जब हमारे यहाँ पे यही टारगेट है तो डेफिनेट सी बात है कि आगे चल के आपको जो व्हीकल्स मिलेंगे वो आपको यही व्हीकल्स मिलने वाले हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर ये है कि गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों को अप्लाई तो कर दिया है, बट अभी उसके ऊपर कोई एसच एक्शन नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट सारे यहाँ पे अभी ऐसा नहीं कर रहे हैं। जब तक सारे लोग नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे इस चीज़ को अचीव करना मुश्किल है। इसी के साथ में चार्जिंग सेंटर, अभी आप लोगों ने सुना होगा हिमाचल प्रदेश के अंदर इंडिया का सबसे ऊंचा चार्जिंग सेंटर खोला गया। ये सुन रहे हो, ये जो कीवर्ड मैं बोल रही हूँ ना, नोट डाउन है, ये तुम्हारे आंसर्स को और भी ज़्यादा इन्हांस करेगा, समझ रहे हो। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर सेंटर खोला गया, इस सेंटर की अगर हम बात करें तो इसी तरीके से और भी ज़्यादा सेंटर्स सरकार को खोलने की ज़रूरत है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे एससी की बॉडी को ले जा सकते हो। अब आएंगे हम कंक्लूजन के पार्ट पे। तो कंक्लूजन के पार्ट पे हम क्या लिखेंगे, देखो भैया कंक्लूजन हमेशा एक बैलेंस फॉर्म में होना चाहिए। मैंने आपको पहले ये बात बताई थी। देखिए कंक्लूजन से क्या क्या चीज़ें आएंगी। सबसे पहला पॉइंट, अब बैटरी इंस्टेड ऑफ फ्यूल टैंक, यानी कि जहाँ जहाँ पे आपको बैटरीज वगैरह की शॉप्स वगैरह मिलती हैं उन सबको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे? अरे इनहैंस वाली बैटरी से, जिसमें क्या होगा, लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा और फ्यूल टैंक का क्या यूसेज थोड़ा कम होगा। अगला, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इको फ्रेंडली बनेगा। सेकेंड पॉइंट, इस टाइम पे अगर देखा जाए तो पेट्रोल के जो प्राइजेस हैं वो आसमान छू रहे हैं, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर भी कर रहे हैं ई व्हीकल्स को। तो एक अच्छा यहाँ पे इनिशिएटिव अभी प्रेजेंट टाइम में लिया जा सकता है हमारे देश के द्वारा, जिसके अंदर हम क्या कर पाएंगे, चीज़ों को और बेहतर कर पाएंगे। अमेज़ॉन है, स्विगी है, जोमेटो है, ये सब क्या है, ये सब आपके ईटेबल कंपनीज़ है, यानी कि जो आपको क्या करती हैं, चीज़ों को डिलीवर करती है, पहुंचाने का काम करती है। तो ये सारी कंपनीज़ भी क्या करती हैं, डिलीवरी बॉयज़ को रखती हैं। तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी तो अपनी बाइक से ही आते हैं ना, तुमको खाना देने आते हैं तो बाइक से आते हैं। अब अगर ये कंपनीज़ भी ई व्हीकल्स को बढ़ावा देना शुरू करें और अपने एम्प्लॉयज़ को ई व्हीकल के थ्रू ही डिलीवरी चार्जेस वगैरह सारी चीज़ें अगर भेजते हैं तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है। अगला, चार्जिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तभी होगा जब गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस करेगी। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि अगर इंफ्रा डेवलप हो गया तो यहाँ पे चार्जिंग की प्रॉब्लम है। तो स्लो चार्जिंग के प्रोसेस को कैसे स्पीड अप करना है, हमें यहाँ पर इसका भी आउटकम निकालना पड़ेगा। और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ये सारे देखो आपके लैक है। लैक का मतलब ये है कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन को या ऐसे को प्रो और कॉन्स के हिसाब से अगर पूछ लिया जाए तो आप यहाँ पे क्या क्या लिखोगे वो पॉइंट भी समझ लीजिए। देखिए कहा जा रहा है कि अगर मान लो सपोज करो ई व्हीकल्स की शुरुआत होती है तो इसके लिए एक स्टेबल पॉलिसी होना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ स्टेट जो हैं वही इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, बट कुछ स्टेट ऐसी हैं जो इसके बारे में सोच ही नहीं रही, ध्यान ही नहीं दे रही। तो क्या है, स्टेबल ही नहीं है भाई। कोई कहेगा कि अच्छा ठीक है हमारे यहाँ पे है, दूसरा कहेगा इनके यहाँ पे नहीं है तो हमारे यहाँ पे क्यों है। तो कहानी में ट्विस्ट तभी आता है जब यहाँ पर एक स्टेबल पॉलिसी नहीं होती। दूसरा, टेक्नोलॉजी चैलेंज, ये तो डेफिनेट सी बात है, आपको पता ही है कि हम लोग भले ही टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कहीं बहुत ऊपर जाके लाई करते हो, हमारी IITs चाहे बहुत अच्छी परफॉर्म करती हों, चीज़ें ठीक है, बट आप भी जानते हो टेक्नोलॉजी की जब बात आती है, अभी रिसेंट की बात कर लो, कू ऐप निकाला था, याद है ना क्या हुआ था, पहले दिन ही OTP आना बंद हो गया था। तो अभी हम लोग कहीं ना कहीं बहुत पीछे लैग कर रहे हैं और हमें इसके लिए सीखने की ज़रूरत है, समझ रहे हो, सीखने की ज़रूरत अभी भी है। अगला सुनिएगा, इंफ्रा, भाई ये तो अलग ही बात हो गई, ये तो आप सभी को पता है। अगला, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल फॉर द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। हम यहाँ पे बात करते हैं मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में चीज़ों को बनाने के लिए सामान ही नहीं है। हम उसको क्या करते हैं, बाहर की कंट्री से मंगाते हैं, और जब बाहर की कंट्री से मंगाने की बात होती है तो वो महंगे मिलते हैं। तो प्रॉब्लम ये भी है कि किस तरीके से हम इसको क्या
करें, ऐसा बनाएं कि सबके लिए वो क्या हो, पहुंचाया जा सके, यानी कि उसका जो ईज़ है वो क्या हो, सबके लिए आसानी से हो जाए। अगला, लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हम कहते तो हैं ई व्हीकल्स ई व्हीकल्स ई व्हीकल्स, लेकिन आप सबको पता है वही वाली बात है कि हम कहते हैं कि भैया जनधन योजना के अंदर सबका बैंक अकाउंट खुलना चाहिए, लेकिन बात तो यहाँ पर ये है कि बैंक अकाउंट कैसे खुलना चाहिए ये भी तो सिखाने वाला कोई होना चाहिए। हम कहते हैं कि आपके लिए डिजिटल कार्ड बनेगा, डिजिटल कार्ड काम कैसे करेगा ये भी तो सिखाना ज़रूरी है। तो उसी तरीके से स्किल्ड वर्कर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो क्या क्या पॉइंट, देखो सारे पॉइंट आपको याद नहीं रहेंगे, इसीलिए मैंने काफ़ी सारे पॉइंट लिखे हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम 5 पॉइंट तो याद रहेंगे तुमको। अगला सुनो, इंक्रीजिंग R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और भी ज़्यादा इंक्रीज करना है हमको। साथ ही साथ में हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो जनता है, उनके साथ में भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए और इनके जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में हमें क्या करनी है, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो कि एक मोबाइल इकोसिस्टम हो। तो आप इस लाइन के साथ में अपने ऐसे को, अपने आंसर राइटिंग को कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो दिस इज़ अ टॉपिक जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आप अपना खुद से ऐसे लिखिएगा, प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें अपने आप सीखोगे, ठीक है। चलिए, तो अभी आपसे मिलते हैं कितने बजे, 6:45 AM पे। क्लास को मिस मत करो, लाइव आया करो, एक टाइम अपना शेड्यूल बना लो, वरना फिर दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारा स्टफ होता है, कितना पढ़ोगे, ठीक। इसके बाद में 10:15 बजे, 1:30 बजे और 4 बजे ये सारा याद रखना। और ये जो टॉपिक हम आपको करा रहे हैं, मेरी पूरी कोशिश है कि 2-3 टॉपिक और आपको करा दें, फिर अगले वाले वीक से याद है ना क्या स्टार्ट करना है, बताएंगे। इसके अलावा आपका नया बैच जो है वो 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था। सपोज अगर किसी का मिस हो गया है तो 22 तारीख से आपका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और बैच को ज्वाइन करने के लिए कोड प्रति10 यूज होगा। इसका अमाउंट कितना है, 6500 है। जब आप इस पर कोड लगाते हैं प्रति10 तो ये अमाउंट रिड्यूस होके 10% तक कम हो जाता है। जब आप इस पर स्पेशल क्लास के पॉइंट्स लगाते हो तो ये अमाउंट और कम हो जाता है। 2 साल के लिए, 1 साल के आप अपने अकॉर्डिंग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आप EMI में भी इसको पे कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो आपको GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, ठीक है। चलिए, रेज योर हैंड एंड रिपोर्ट इन विन का ऑप्शन अनअकैडमी आप पे अवेलेबल है। तो मिलते हैं अभी आप लोगों से कितने बजे, 6:45 AM शार्प। एंड स्पेशल क्लासेस गोला मत टिकाओ, फिर कह रहे हैं ये क्लासेस कितने इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पेपर हाथ में आने के बाद ही समझ आता है, तब तक समझ नहीं आता, ठीक है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।